एक विषय को लेकर मैं यूथ को सामने ला रहा हूं। 18 करोड़ रुपए से रेनोवेट में आखिर क्या ऐसा रेनोवेट कर लेंगे? नए स्टेडियम का फॉर्मेशन करे, बनाए, नया स्टेडियम बनाए। और या तो फिर आप जो रेनोवेशन का कॉस्ट है उसको कम करके जितना बेसिकली रेनोवेशन के नाम पे होना चाहिए उतना ही कॉस्ट यहाँ पे लगाया जाए। हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि अगर प्लेयर्स को बैठा के एक मंच में उनसे दिशा निर्देश और उनसे राय मशवरा लेंगे तो अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है। जो बच्चे हैं वो जानते हैं स्टेडियम के नाम पे आज तक जब भी पैसा खर्च किया गया है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। रिन्यू ही करना है तो मैक्सिमम 20-30 लाख में हो जाएगा, लेकिन जब वो 18 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो उन्हें एक न्यू स्टेडियम देना होगा। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं प्रियंका बागरी जी से। युवा है, पढ़ी लिखी है और वह जिला पंचायत सदस्य सतना का चुनाव भी लड़ चुकी है। मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि सतना में स्पोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है। यहां सिर्फ युवाओं के खेलने के लिए 2 ही स्टेडियम है जी। और इन दोनों स्टेडियम को रेनोवेट करने के नाम पे लगभग 16-18 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए स्मार्ट सिटी उसमें बजट लगा रही है। क्या ये कहां तक उचित है? देखिए, अगर रेनोवेशन की बात की जाए तो बेसिकली हम रेनोवेशन इसलिए करते हैं कि आगे का हम खर्चा रोक सकें, बट रेनोवेशन में ही इतना जब हम कॉस्ट लगा रहे हैं जितने कि हम एक नया स्टेडियम बना सकते हैं, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सही नहीं है। मतलब हम इतना पैसा जो है जनता का वेस्ट कर रहे हैं। इतने में हम एक नया स्टेडियम जो कि आपका और एक्सटेंड हो सकता है एरिया वाइज, अगर हम देखें तो अभी हम हमारे स्टेडियम को बढ़ा नहीं सकते हैं, उसके डायमेंशन को, उसके एरिया को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। और अगर जैसे भविष्य में कोई नए मैचेस वगैरह लाइक रणजी ट्रॉफी वगैरह होती हैं या इस तरीके से कोई भी हम गेम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए हमारे सिटिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, लोगों के बैठने की व्यवस्था ज्यादा होनी चाहिए। और जब हम चीजों को प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आएंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, देखने आएंगे। तो इसीलिए अगर हम सिटिंग कैपेसिटी के उससे देखें और इसके साथ साथ अगर हम एरिया देखें तो हमें, सरकार के पास बहुत सारी जमीन है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास जमीन की कमी है। सरकार इवन जमीन खरीद कर भी एक नए स्टेडियम को बना सकती है, जितना यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया सिर्फ रेनोवेशन के लिए। अभी रिसेंटली आपका जो दादा सुखेन सिंह स्टेडियम है वो अभी रिसेंटली ही रेनोवेट हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसको रेनोवेशन को भी काफी टाइम हुआ हो। तो अगर बैक टू बैक हम रेनोवेशन में इतना पैसा लगाएंगे तो ये एक तरीके से पैसे का दुरुपयोग ही कहलाएगा। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे हमारा ये है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं रेनोवेशन के लिए तो एक लिमिट तक, मतलब हम रेनोवेशन कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, हमें एक्स्ट्रा में इसमें स्पेंड नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि या तो आप नए आउटर में कहीं जहाँ पे पार्किंग की भी सुविधा हो नए स्टेडियम का फॉर्मेशन करे, बनाए, नया स्टेडियम बनाए। और या तो फिर आप जो रेनोवेशन का कॉस्ट है उसको कम करके जितना बेसिकली रेनोवेशन के नाम पे होना चाहिए उतना ही कॉस्ट यहाँ पे लगाया जाए और उसी बचे हुए पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया जाए। आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं युवा मोर्चा के, ये जिलाध्यक्ष के प्रबल दावेदार थे शुभम तिवारी। छोड़िए युवा मोर्चा, हम बात कर रहे हैं एक क्रिकेटर से, क्योंकि आज हम स्पोर्ट की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। देखिए, स्पोर्ट्स के लिए चूंकि मैं एक लंबा समय मैंने क्रिकेट के क्षेत्र में दिया है और इस बीच लगभग अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 मैंने मध्य प्रदेश के लिए खेला है। अभी मेरे साथ के 2 साथी वेंकटेश अय्यर और आवेश खान, जो दोनों इंदौर से बिलोंग करते, दोनों इंडिया की टीम में अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वर्तमान टूर में भी अभी वेस्ट इंडीज के हैं और खेल रहे हैं। तो जहाँ पे स्पोर्ट्स की बात आती है, यदि स्पोर्ट्स को लेकर के हमारी सरकार के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है तो ये एकदम उचित है। मैं ये समझता हूँ कि प्रतिभा को अवसर की तलाश होती है निश्चित, और प्रतिभा को जब अवसर किस माध्यम से मिलेगा, जब खिलाड़ियों को मंच मिलेगा तब वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। आज हमारे लिए एक और विषय चिंतनीय है कि आज हमारे सतना के बाजू का जिला जो हमारा रीवा संभाग है, रीवा से
नित्य निरंतर इंडिया के लिए रणजी ट्रॉफी के लिए प्लेयर निकल रहे हैं। हम हमारे साथ भी खेले हैं बड़े भाई के रूप में ईश्वर चंद्र पांडे, वो इंडिया के लिए खेलने का उन्होंने काम किया है। हमारे एक और मित्र हैं कुलदीप सिंह, वो अभी आईपीएल खेल करके आए हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि सतना से कोई व्यक्ति आईपीएल या रणजी ट्रॉफी या इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम क्यों नहीं कर रहा है? ये हम यहाँ स्थानीय स्तर पे शासन प्रशासन और यथाउचित जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उन सबको इस विषय में सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि खिलाड़ियों को सिर्फ भाई साहब एक मंच की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार हमारे पास धवारी स्टेडियम है, हमारे पास जवाहर नगर स्टेडियम है, धवारी स्टेडियम को यदि उस स्तर पे ले जाया जाए तो मैं मानता हूं कि रणजी ट्रॉफी स्तर के मैच हमें खेलने को देखने को धवारी स्टेडियम में मिल सकते हैं। क्योंकि धवारी स्टेडियम के जो संरचना है वो वहां पे टर्फ विकेट है। क्योंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं तो बारीकियों को समझता हूं। टर्फ विकेट है, बाकी ग्राउंड है। ग्राउंड की जो चारों ओर की जो संरचना है वो क्रिकेट के हिसाब की है। तो क्रिकेटर्स के अलावा हमारे पास जवाहर नगर का भी ग्राउंड है, वहां पे एथलीट हों, फुटबॉल के प्लेयर हों, बास्केटबॉल के प्लेयर हों, उन सब के लिए हमें एक अच्छी सुविधा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा ग्राउंड देने की आवश्यकता है। और इस दिशा में यदि हमारी सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है तो ये निश्चित ही प्रशंसनीय है। लेकिन 18 करोड़ रुपए से रेनोवेट में आखिर क्या ऐसा रेनोवेट कर लेंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं तो अभी हमारे नवनियुक्त माननीय यशस्वी महापौर नियुक्त हुए हैं, आदरणीय भाई साहब योगेश ताम्रकार जी। तो जैसे ही वो अपना कार्यकाल प्रारंभ करते हैं, अभी शपथ भी है कुछ दिनों में, तो निश्चित तौर पे जो जायज होगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि धवारी ग्राउंड को आवश्यकता है रेनोवेशन की, क्योंकि उस ग्राउंड को हम एक रणजी ट्रॉफी स्तर का ग्राउंड बना सकते हैं। और आज पिछले 10 सालों को छोड़ दिया जाए, 10-15 सालों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि सतना ने रणजी ट्रॉफी स्तर के प्लेयर्स नहीं निकाले। हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग रहे हैं। अभी डीसीए के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं हमारे आदरणीय राजेश शुक्ला जी, वो स्वयं रणजी ट्रॉफी के प्लेयर रहे हैं। आदरणीय अभिनव भट्ट जी स्वयं रणजी ट्रॉफी के प्लेयर रहे हैं। यहाँ से हमारे व्यक्तिगत मेरे तो गुरु रहे हैं आदरणीय ब्रजेश द्विवेदी जी, जो दिव्यांग से इंडिया खेल करके आए, हमारे विंध्य का एक गौरव है। तो मुझे ये लगता है कि जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद जी को, माननीय महापौर जी को और आदरणीय हमारे विधायक जी को भी, सभी को एक मंच पे बैठना चाहिए और ऐसे जिम्मेदार प्लेयर्स जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म खेल चुके हैं उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना है। देखिए, खिलाड़ी ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि ग्राउंड में क्या आवश्यकता है, ग्राउंड को किस प्रकार से रेनोवेट करना है, किस प्रकार से उसमें ग्रास चाहिए, गीली काली मिट्टी चाहिए, पवेलियन चाहिए, खिलाड़ियों प्लेयर्स के लिए रुकने की जगह चाहिए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज कोठी से आकर के यहाँ सतना में किराए का रूम लेकर के रह रहे हैं क्रिकेट के लिए। मन में लालसा है उनके कि हम एक अच्छा लेवल खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें, क्योंकि क्रिकेट का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है और हर व्यक्ति जो प्लेयर्स हैं अब वो अपना करियर बनाने के लिए कोई भी खेल में खेल रहे हैं। आप देखिए, अभी हमारी मीराबाई चीनू ने फिर से पुनः भारत को गौरवान्वित करने का अवसर दिया है। तो इस प्रकार से मुझे ये लगता है कि अगर हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि अगर प्लेयर्स को बैठा के एक मंच में उनसे दिशा निर्देश और उनसे राय मशवरा लेंगे तो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा। यही सोच है हमारी। युवक कांग्रेस के जिला महामंत्री सुयश ताम्रकार, मेरे हिसाब से ये जो बजट, इतना अमाउंट का बजट आया है, ये बजट तब काम का है जब आप एक नए स्टेडियम को वहां प्रिपेयर करें या उसको एक इस ढंग से दें कि वहां हमारे यहाँ के बच्चे खेल पाए, कूद पाए। नहीं तो वो जैसे आज तक जो हुआ है सतना में, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो जानते हैं स्टेडियम के नाम पे आज तक जब भी पैसा खर्च किया गया है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। तो अगर वास्तव में ये भला चाहते हैं कि सतना की यूथ और जो बच्चे हैं वो खेले और आगे बढ़ पाए अपने जीवन में, क्योंकि यहाँ से आज तक जो बच्चों के पिछड़ने के कारण रहा है, यहाँ सतना ने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए हैं, किंतु यहाँ सुविधा न मिलने के कारण वो कहीं पहुंच नहीं पाए।
तो यदि अगर चाह रहे हैं कि सतना के यूथ कुछ कर पाए आगे चल के, उसके लिए एक नया बेटर ये होगा कि आप नया स्टेडियम प्रिपेयर कर लें। इतने अमाउंट में तो नया स्टेडियम प्रिपेयर हो जाएगा, वहां मैचेस हो पाएंगे। इवन अगर वो स्टेडियम अच्छे से रेनोवेट करेंगे तो वहां रणजी के मैचेस भी हो सकते हैं। बट उसके लिए आपके मन में एक सही धारणा होनी चाहिए कि हमें वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाना। किंतु अगर यही रिनोवेशन के नाम पे जाएगा तो मैं अभी से लिख के देता हूं, वो पैसे का भी वही होगा जो पिछले बार भ्रष्टाचार की भेंट बजट चढ़े हैं, वही इस बार भी होना है, ऐसा मेरा मानना है। युवा खिलाड़ी अंकिता गुप्ता, जो हमारे यहाँ स्टेडियम है दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम, वो स्टेडियम रीन्यू करने के लिए वापस से गवर्नमेंट से अमाउंट लिया जा रहा है जो कि 18 करोड़ रुपए है, जबकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर रीन्यू ही करना है तो मैक्सिमम 20-30 लाख में हो जाएगा, लेकिन जब वो 18 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो उन्हें एक न्यू स्टेडियम देना होगा सिटी को, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी के मॉडल के लिए लिया जा रहा है।